बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ स्नेहा सिंह। आज हम बात करेंगे बिहार में एक नए विवादित फैसले के बारे में, जिसने हिजाब, बुर्का, नकाब या चेहरा ढककर सोना चांदी खरीदने पर पाबंदी लगा दी है। जी हाँ, दरअसल बिहार के सराफा ज्वेलरी दुकानों में इस समय एक नया सुरक्षा संबंधित नियम लागू कर दिया गया है। अब कोई भी ग्राहक, चाहे वह हिजाब पहना हो, बुर्का, नकाब, घूंघट या फिर हेलमेट या फिर चेहरे को ढककर आएगा, तो उसे सोना या चांदी खरीदने की अनुमति नहीं दी जाएगी। सराफा व्यवसायियों का यह कहना है कि सोने और चांदी की कीमतें रिकॉर्ड स्तर पर हैं और चीनी मती सामान की वजह से लूटपाट की जो घटनाएं हैं बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही हैं। अपराधी अक्सर चेहरा छिपाकर दुकानों में घुसते हैं, जिससे सीसीटीवी में पहचान मुश्किल हो जाती है और सुरक्षा व्यवस्था कमजोर हो जाती है। इसीलिए उन्होंने फैसला लिया है कि हर ग्राहक का चेहरा स्पष्ट रूप से दिखाई देना चाहिए। बता दें, ये नियम ऑल इंडिया ज्वेलर्स एंड गोल्ड फेडरेशन यानी AIJGF की बिहार इकाई के आदेश पर लागू किया गया है और इसे स्थानीय सराफा व्यापारियों ने भी समर्थन दिया है। व्यापारी और फेडरेशन का दावा है कि यह फैसला किसी विशिष्ट धर्म या समुदाय के खिलाफ नहीं है, बल्कि सिर्फ सुरक्षा उपाय के रूप में लिया गया है। बता दें, उनका यह भी कहना है कि यह नियम सबके लिए समान रूप से लागू होगा, पर इस पर अब नया बवाल शुरू हो गया है। बता दें, कुछ मुस्लिम संगठनों की अपनी प्रतिक्रियाएं सामने आने लगी है। मुस्लिम संगठनों ने कहना शुरू कर दिया है। उनका कहना है कि अगर हिजाब पहनकर महिलाओं को दुकान में प्रवेश से रोका जाएगा तो वे खरीदारी ही नहीं करेंगी। उन्होंने यह भी कहा कि धार्मिक आजादी का सम्मान होना चाहिए। इसी पर बता दें, देश की पॉलिटिकल पार्टीज भी पीछे नहीं रह रही हैं। इस पर आरजेडी ने कड़ी प्रतिक्रिया भी दी है। आरजेडी नेता एजाज अहमद ने इसे धार्मिक भावनाओं को आहत करने वाली कार्रवाई बता डाला है। नेताओं में गुस्सा साफ देखने को मिल रहा है। एजाज अहमद का कहना है कि टारगेट किया जा रहा है एक पर्टिकुलर धर्म को। अब इस फैसले ने राजनीति और समाज दोनों में नई बहस छेड़ दी है। एक तरफ सराफा कारोबारी हैं, इसे सुरक्षा से जुड़ा जरूरी कदम बता रहे हैं, तो दूसरी तरफ विपक्षी दल हैं और कुछ सामाजिक संगठनों का यह कहना है कि इसका असर खास समुदाय और महिलाओं की धार्मिक सांस्कृतिक पहचान पर पूरी तरह से पड़ सकता है। सवाल यह भी उठ रहा है कि सुरक्षा और धार्मिक स्वतंत्रता के बीच संतुलन कैसे बनाया जाए। क्या अपराध रोकने के लिए ऐसे सामूहिक प्रतिबंध जरूरी हैं या फिर पहचान के लिए कोई वैकल्पिक और संवेदनशील व्यवस्था अपनाई जा सकती है, जैसे कि अलग काउंटर बनाना, महिला स्टाफ या अस्थायी पहचान प्रक्रिया। निगाहें प्रशासन और राज्य सरकार पर टिकी हैं कि वह व्यापारियों की सुरक्षा, चिंता और नागरिक अधिकारों के बीच किस तरह का रास्ता निकालती है। फिलहाल इतना तय है कि बिहार में शुरू हुआ यह फैसला सिर्फ दुकानों तक सीमित नहीं रहा है, बल्कि सियासत, समाज और संवैधानिक मूल्यों तक भी पहुंच चुका है। आने वाले दिनों में यह देखना अहम हो जाएगा कि यह नियम सहमति से आगे बढ़ता है या टकराव का नया रूप ले लेता है। इसी के साथ ये मुद्दा एक बड़ा सवाल भी छोड़ जाता है, जो आपसे बताना भी बहुत जरूरी है, आपका समझना भी बहुत जरूरी है। क्या सुरक्षा के नाम पर, पहचान पर सवाल उठाना सही है या धर्म के नाम पर ऐसी घटनाओं को सहना सही है? ये सवाल मैं आप पे छोड़ती हूँ।